गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम इसमें क्या कर रहे थे, पत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, इनकी क्या महत्वता है और ये जो है किस तरह से विकसित हुए, किस तरह से इनका प्रचलन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जो शहर और जो बड़े बड़े महानगर थे उनमें क्या था, जो संचार के साधन थे वो तेजी से विकसित होने लगे थे। कोई भी चीज है, कोई भी नई चीज आती है तो वो क्या है, शहरों में, और जो हमारे जो हमारे महानगर है, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, तो सबसे पहले उन्हीं में ये चीजें आती हैं। तो क्या है, जो हमारे संचार के साधन है वो क्या है, तेज गति से शहरों में आने लगे थे, और जो पत्थरों की जो अहमियत थी वो क्या थी, शहरों में बहुत कम हो गई थी। पर जो देहाती दुनिया है, मतलब जो अभी भी गांव वगैरह है कहीं, और उनमें आज भी क्या है, चिट्ठियों से ही चल रही है। वहां पर आज भी आपको पत्र वगैरह देखने को मिलेंगे। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो हमारे ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारी चीजें आ गई हैं, तो इनसे क्या है, जो हमारी पत्र थे, जो हमारी चिट्ठियां थी, मतलब जिनका मतलब प्रचलन बहुत ज्यादा था, वो क्या है, इनके आने से बहुत कम हो गया है। लेकिन क्या है, व्यापारिक मतलब जो व्यापार का काम है उसमें अभी भी क्या है, जो पत्रों की संख्या वो अभी भी बढ़ रही है। कोई भी जैसे व्यापार है उसमें क्या है, जॉब वगैरह लगा लो, तो क्या है, हमारे पास अभी भी कैसे आता है, अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैसे आता है, पत्र के जरिए ही आता है। तो क्या है, जो हमारा व्यापारिक जो एरिया है उसमें क्या है, अभी भी डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। मतलब आप ये देखो कि मतलब पहले ना क्या था कि सभी पत्र लिखते थे, ऐसा मतलब बहुत कम मिलेगा कि जिसने पत्र ना लिखा हो, वरना हर किसी ने पत्र लिखा ही लिखा है। और वो क्या है, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। मतलब जब पहले के लोग थे, जब पत्र लिखते थे तो क्या था, वो पत्र कई दिनों में जाके पहुंचता था, फिर वो क्या है, वो इंतजार करते थे कि हाँ भाई अब पत्र पहुंचा होगा और अब वापस रिप्लाई आएगा उस पत्र का। तो क्या है, बेसब्री से क्या है, उस पत्र के आने का इंतजार करते थे। हमारे सैनिक पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। देखा होगा, जब हमारे जवान हैं जो फौज में होते हैं तो क्या है, उनके पास पत्र लिखते थे तो फिर उनके मतलब घर से जो रिप्लाई आता था, तो क्या था, सबसे ज्यादा कौन वेट करता था, सैनिक जो हमारे जवान हैं वे उत्सुकता से इंतजार करते थे। इसकी मतलब कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब यह वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। वही बात है कि पहले महीने इंतजार करते थे, मतलब टाइम लगता था भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने में, फिर वहां से वापस आने में। लेकिन अब क्या है, अब मोबाइल सेवाएं आ गई हैं, टेलीफोन है, संचार के इतने साधन आ गए हैं, तो क्या है, अब दूरी बहुत घटा दी है। अब जब मन चाहे जब क्या है, कॉल कर लो घर पर, ठीक है, वीडियो कॉल कर लो, तो क्या है, वो दूरी बहुत घट गई है संचार के साधन आने से। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था, चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले क्या था, सिर्फ एक ही माध्यम था कि हाँ भाई पत्र लिखा जाता था, पहले कहाँ टेलीफोन, मोबाइल, लेकिन अब क्या है, इतनी सारी चीज आ गई हैं कि आज देश इतना विकसित हो चुका है कि अब चिट्ठियां बहुत कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।